नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई की दुनिया के एक ऐसे जबरदस्त शॉर्टकट के बारे में जो एआई डेवलपमेंट को पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट बना रहा है। चलिए समझते हैं कि एआई आखिर इतनी तेजी से सीखता कैसे है। कभी ये सवाल मन में आया है कि ये जो मॉडर्न एआई है, ये इतनी जल्दी इतनी समझदार कैसे बन जाती है? इसका राज एक बहुत ही कमाल की तकनीक में छिपा है, जिसका नाम है ट्रांसफर लर्निंग। देखिए, पारंपरिक तरीके से किसी भी एआई को बिल्कुल जीरो से सिखाना, ये किसी बहुत ऊंचे, बहुत ही मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। एक बेहद थका देने वाला और मुश्किल काम। सोचिए जरा, इसके लिए आपको लाखों करोड़ों उदाहरणों वाला एक बहुत बड़ा डेटा सेट चाहिए, बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए जो हफ्तों तक चलते रहें, और साथ में चाहिए ढेर सारा समय और सब्र। साफ है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या हो अगर उस मुश्किल पहाड़ पर चढ़ने के लिए कोई स्मार्ट शॉर्टकट मौजूद हो? एक ऐसा रास्ता जो हमें लगभग सीधे चोटी पर ले जाए। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती को ही ठीक से समझते हैं। आखिर एआई को बिल्कुल शुरुआत से सिखाना इतना बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा क्यों है? किसी कॉम्प्लेक्स एआई मॉडल को ट्रेन करना पता है कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काईस्क्रेपर बनाना। जाहिर है इसमें बेहिसाब मेहनत और वक्त लगेगा। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे स्मार्ट शॉर्टकट की, यानी ट्रांसफर लर्निंग की। ये हमें एक पहले से बनी बनाई मजबूत नींव देता है, जिस पर हम अपनी इमारत बहुत तेजी से खड़ी कर सकते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक शेफ है जिसे इटालियन खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। अब अगर उसे मैक्सिकन खाना बनाना सीखना हो तो उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? वो अपनी कुकिंग की बेसिक स्किल्स का इस्तेमाल करेगा। बस ट्रांसफर लर्निंग भी एआई के लिए यही काम करता है। ये पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीजें तेजी से सीखता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। फर्क बिल्कुल साफ है। ट्रांसफर लर्निंग से ना सिर्फ बहुत कम डेटा और समय लगता है, बल्कि संसाधन भी बचते हैं, और सबसे बड़ी बात, नतीजे अक्सर पहले से भी बेहतर मिलते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब छोटी कंपनियां और डेवलपर्स भी पावरफुल एआई बना सकते हैं। अच्छा, तो ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। ये काफी कुछ लेगो ब्लॉक्स के साथ खेलने जैसा है। हम एक पहले से बना बनाया शानदार बेस लेते हैं और बस उसके ऊपर के कुछ ब्लॉक्स को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, जहां हम पहले से मौजूद ज्ञान को अपने नए काम के लिए थोड़ा सा बदलते हैं। और ये जो VGG16, रेसनेट 50 और इंसेप्शन V3 हैं, ये एआई की दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और शक्तिशाली लेगो बेस हैं। ये मॉडल पहले से ही लाखों इमेज को देखकर बहुत कुछ सीख चुके हैं, और हम इनके ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये कमाल की तकनीक हमारी असल जिंदगी में कहां-कहां इस्तेमाल हो रही है। अस्पतालों में ट्रांसफर लर्निंग डॉक्टरों की मदद कर रही है। ये तकनीक एक्सरे और एमआरआई स्कैन को देखकर बीमारियों का, खास तौर पर ट्यूमर जैसी चीजों का जल्दी और सटीक रूप से पता लगा सकती है। इससे अनगिनत जानें बच रही हैं। और जब बात सेल्फ ड्राइविंग कारों की आती है, तो ये तकनीक उनकी आंखें बन जाती है। इसी की मदद से कारें सड़क पर चल रहे लोगों, दूसरी गाड़ियों और ट्रैफिक सिग्नल्स को पहचान पाती हैं। अरे, ये तो हमारे फोन में भी है। कीबोर्ड में अगला शब्द क्या होगा ये सुझाने से लेकर कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा जरूरी, ये तय करने तक ट्रांसफर लर्निंग हर जगह काम कर रही है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली तकनीक के साथ होता है, ये भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं, और ये जानना भी जरूरी है कि भविष्य में इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। देखिए, ये शॉर्टकट तभी काम करता है जब पुराना और नया काम थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो। अगर एक मॉडल ने बिल्लियों और कुत्तों को पहचानना सीखा है, तो आप उसे सीधे मेडिकल इमेज समझने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही बेस मॉडल चुनना यहाँ बहुत जरूरी है। भविष्य तो और भी रोमांचक है। रिसर्च इस दिशा में हो रही है कि एआई सिर्फ कुछ ही उदाहरण देखकर नई चीजें सीख सके। सोचिए, ये सीखने की प्रक्रिया को कितना ज्यादा तेज और आसान बना देगा। तो कुल मिलाकर ट्रांसफर लर्निंग एआई को लोकतांत्रिक बना रहा है, इसे हर किसी की पहुंच में ला रहा है। अब जरा इस सवाल पे सोचिए, अगर एक एआई सिर्फ मुट्ठी भर उदाहरणों से कोई भी नया हुनर सीख सके, तो हमारी दुनिया कैसी होगी?